जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज फिर से आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमने सेकेंड ग्रेड 2011 का जो जीके का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है 2011 जो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम था। बी बुकलेट सीरीज बी है, इसका हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो साथियों इसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो साथियों किसने किया था ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों 2 नंबर क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा साधु सीताराम दास। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस मौर्य राजा का नाम क्या था ये पूछा है तीसरे क्वेश्चन में। तो साथियों इसमें जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, चित्रांगद मौर्य इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कान्हड़देव कौन था। तो कान्हड़देव साथियों ये जालौर का एक शासक था। जालौर में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मतलब यहाँ पे लूटपाट या युद्ध हुआ था, तो वो 1311 की घटना थी। तो साथियों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, यही कथन असत्य है क्योंकि वह खुद भी विद्वान था, वह वीणा वादन करता था। दूसरा इसमें है वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था, सही है, कुंभ ने कुल 32 दुर्गों का भी निर्माण किया था। वह संगीत प्रेमी भी था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो साथियों इसमें पूछा कथन असत्य, असत्य के तहत बात करें तो ये पहला वाला ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का कि विद्वान नहीं था बल्कि विद्वान था। क्वेश्चन नंबर आगे 6 की बात करते हैं, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह कौन सा साप्ताहिक पत्र था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। तो साथियों इसमें नवीन राजस्थान है वो साप्ताहिक पत्र है जिसको अजमेर से राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, इन 4 में से बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, ये जो न्यायाधीश राजेश बालिया है ये है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है कि ये ऐसा ही क्वेश्चन, ये मतलब यही क्वेश्चन आएगा। अब अपडेट हो गया है तो ये करंट जीके का क्वेश्चन है, तो इसको हम परिवर्तित करके दोबारा से अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ये उस समय के पूछे गए हैं तो हमें वर्तमान के ध्यान में रखने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है इसमें 3 नंबर हो जाएगा, टी श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था लागू कब हुई। तो राजस्थान में जो पंचायत राज व्यवस्था है वो साथियों 1959 में लागू हुई। तो साथियों थोड़ा सा बता दूं, 1959 में जवाहरलाल नेहरू उनके नेतृत्व में उनके द्वारा ही की गई थी। ये बगदरी गांव नागौर है वहाँ से। तो साथियों इसमें 10 नंबर क्वेश्चन आगे होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। तो साथियों यह अनुच्छेद होगा 243 बी, ये 243 बी है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान में लोकायुक्त है, उस समय की बात हो रही है लेकिन हमें वर्तमान की देखनी है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो न्यायाधीश GL गुप्ता थे उस समय। तो 1 नंबर ऑप्शन के साथ 11वां क्वेश्चन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बात करते हैं, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं। तो साथियों हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान में रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसकी पूछी है।
तो साथियों लोकसभा की बात आई तो हमें ध्यान रखना है 25 सीटें हैं, तो ये 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा लोकसभा के तहत। अगर अगर विधानसभा की पूछे तब हमें बताना है कि हमारे राजस्थान में 200 सीटें हैं। और आगे हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो दिल्ली है, दिल्ली या नई दिल्ली बोलते हैं या दिल्ली बोलते हैं, उसका जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान में वो कौन सा है? तो साथियों ये अलवर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर अलवर हो जाएगा, ये अलवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 14 की बात करते हैं। राजस्थान में तारा भांत की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो साथियों ये है आदिवासी जनजाति की महिलाएं हैं उनमें प्रचलित है, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 15 की बात करते हैं। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर विधेयक पारित संसद द्वारा पारित भारतीय ये दोबारा पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित कब हुआ था? तो साथियों ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये जो संस्था ने बोर्ड ने ये है ना डिलीट कर दिया था उस समय, तो इसको हम कट करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय विदेशी नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो जो 16 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। जो जवाहरलाल नेहरू का योगदान था वो था असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। साथियों 17 नंबर क्वेश्चन में है किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो साथियों ये जो है ये 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत था, तो इसमें 1 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय अधिनियम 1919। इसमें तो जो द्वैत शासन था इसकी स्थापना हुई, और जो 1935 वाला था 1935 इस 35 में इसको है ना द्वैत शासन को हटा दिया गया, यानी यहाँ से केंद्र शासन ये कर दिया गया। फिर आगे इसमें क्या है 18 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था, मतलब भारतीय अधिनियम 1935 है वो दासता का बंधन पत्र था, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो साथियों ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया। क्वेश्चन नंबर आगे 19 की बात करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो साथियों ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है गांधी जी के द्वारा 1942 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों हम सभी को पता है बाबा साहब थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 20वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? तो साथियों ये जो 21 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा, जिसे दूसरा नाम ये भी दिया गया है छुआछूत के अलावा अस्पृश्यता का अंत। जो ये आगे 22वां क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो संशोधन कब किया गया ये बताना है। तो साथियों संशोधन है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी 32वें संविधान संशोधन में संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। फिर आगे हम बात करते हैं 24वां क्वेश्चन। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो साथियों संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो भारतीय राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो साथियों जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है, 61 के तहत होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो साथियों कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर पूछा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात हुई है तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने की, यानी पूरे राष्ट्र में ही ये राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो अनुच्छेद 352 होता है। अगर वित्त से संबंधित जो राष्ट्रपति शासन लागू हो वहाँ अनुच्छेद 360 लागू होता है। तो हमारा जो ये राइट ऑप्शन है वो 356 हो जाएगा, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। ये उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस अधिनियम के तहत या कौन से अनुच्छेद में ये हटाया गया है, कौन से अनुच्छेद में इसको क्या मतलब बिल्कुल अलग कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो 28वां जो क्वेश्चन है उस समय 370 धारा हम मानते हैं, तो ये क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत मतलब किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो 30वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस समय का करंट अफेयर पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, हरीश हांडे व नीलिमा मिश्रा, जिनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था उस समय। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री कौन थे। यानी 2011 की बात करें तो उस समय केंद्रीय मंत्री कौन थे। तो हमारे अभी वर्तमान में जो केंद्रीय खेल मंत्री है उनका हमें ध्यान रखना है। तो 32वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर, उस समय अजय माकन थे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं कौन है। उस समय के अनुसार कौन है, ये है न्यायाधीश VS दवे व IS इसरानी। ये 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता उस समय। यह है 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ओल्गा कनिष्किना, इन्होंने जीता। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर, 1 सितंबर को LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है। ये क्वेश्चन हमें ये बोर्ड ने तो डिलीट नहीं किया, लेकिन हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो इसका वैसे तो राइट आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा, 2012 में हुआ था, लेकिन हमें वर्तमान का ध्यान रखना है, वर्तमान में कब कहाँ क्या हो रहा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर, 15 सितंबर 2011 से प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो जो 39 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर, नाग। नाग जो मिसाइल है वो भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसको बोर्ड ने गलत माना है, इसको डिलीट कर दिया है, बोनस अंक दिए हैं। तो आगे हम बात करते हैं, बुक से आपको भी एक क्वेश्चन आएगा, आपके भी एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। तो उस समय जो अध्यक्ष थे उनका बताना है। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे PC चाको।
पीसी चाको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन का विषय है वो क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मानव व्यवहार, क्योंकि यहाँ पर व्यवहारवाद के तहत 20वीं सदी से ये मनोविज्ञान को माना गया है, व्यवहारवाद का उल्लेख किया गया है। आगे हम 43 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति वैज्ञानिक है वो क्यों है, ये पूछा है इसमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह एक वैज्ञानिक प्रकृति है। फिर आगे बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो साथियों, ये जो सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण किया था ये कोहलर के द्वारा किया गया था, जो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो 45वें क्वेश्चन है उसमें सत्य कथन पूछा है। तो साथियों, हम डायरेक्ट इसका उत्तर ही देख लेते हैं चौथा ऑप्शन के साथ। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो साथियों, ये जो 45वां क्वेश्चन था इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? यानी सीखने के लिए जो नियम है उनमें से कौन से नियम को नहीं अपनाएंगे? तो 46वां जो क्वेश्चन है इसको हम 4 नंबर ऑप्शन है इसकी बात कर लेते हैं। प्रलोभन का नियम। हम अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे, बल्कि अंशक्रिया का नियम अपनाएंगे, तत्परता का नियम अपनाएंगे, अभ्यास का नियम अपनाएंगे, जो थार्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। थार्नडाइक के द्वारा 5 गौण और 3 मुख्य नियम अपनाए गए थे या बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यानी समग्रता की बात करते हैं तो वो गेस्टाल्टवाद में ही की जाती है। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो वर्दीमर एवं अन्य हो जाएगा। अन्य की बात करें वर्दीमर के साथ तो कोहलर कोफ्का ये हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह है, मतलब कौन सी स्वीकृति? बालक सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो वो कौन सी अवस्था है? तो साथियों, यह जो अवस्था है वो किशोरावस्था कहलाती है, एडोलसेंस। फिर आगे स्टैनली हॉल ने इस किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा है। आगे इसमें 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? जो मेल सही नहीं है वो बताना है। तो जो 49 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये गलत है, बल्कि जो सही है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी यानी स्वयं अपने में ही रहना, ठीक है। प्रक्षेपण यानी अपनी गलती दूसरों पर डालना। प्रतिगमन यानी पुरानी आदतों में लौटना। तो ये 3 तो सही है, बल्कि ये युक्तिकरण वाला गलत हो जाएगा। तो 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो मेल सही नहीं इसके तहत पूछा है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो साथियों, वह व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है, क्योंकि वो एकांत में ही रहना पसंद करता है। जो मिलनसार व्यक्ति होता है वो तो बहिर्मुखी होता है, लेकिन जो एकांत में अपने में ही समायोजित अपने में ही रहता है वो हम अंतर्मुखी की बात करते हैं। तो साथियों, आगे हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। T80 परीक्षण में कार्डों की जो संख्या होती है वो कितनी है, ये पूछा है। तो साथियों, जो कार्डों की संख्या होती है वो 30 कार्ड होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। बुद्धि के समूह कारक यानी तत्व सिद्धांत के प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? तो 52वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, थ्रस्टन। समूह कारक सिद्धांत जो दिया था बुद्धि का वो थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन की बात करें आगे, 53 नंबर क्वेश्चन है। सृजनशील बालक का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालक की क्या विशेषता है? तो साथियों, जो विशेषता है वह है प्रबल जिज्ञासा। वह प्रबल जिज्ञासा वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम बताना है।
तो साथियों जो 54वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 2 नंबर, गेट्स एवं अन्य के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। तो साथियों आगे बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो साथियों जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई थी वो मैकडूगल ही थे, तो इसका राइट ऑप्शन है 55वें का पहला हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अभिप्रेरणा पर ऐसा कौन सा कारक है जिसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो जो 56वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, भौतिक संरचना, यानी बनावट कैसी है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अभिप्रेरणा है हमारी जो सीखने की तत्परता है, हमारा जो मेंटली है, तो उसमें किस किस का प्रभाव पड़ता है, आवश्यकता। अगर हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी तो हम अभिप्रेरित नहीं होंगे, या हमारी आवश्यकता है तभी हम अभिप्रेरणा की ओर चलेंगे। वातावरण हमें अच्छा चाहिए, जन्मजात होना चाहिए, इस प्रकार से हमें ये अभिप्रेरणा कारक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं तो साथियों इसमें है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माता थे। यानी उस समय परियोजना पद्धति की बात करें 57वां जो क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर किलपेट्रिक के राइट हो जाएगा। इसको मतलब बहुत सारे लोगों ने एक ट्रिक भी बना रखी है जो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूं। ये जैसे किलपेट्रिक है, ये कील है, और ये परियोजना है, ये प्रोजेक्ट है। यानी कील का प्रोजेक्ट है, एक कील चुभोनी है तो कील, या मतलब कहीं क्षेत्र विशेष में तो देनी हो तो उसका प्रोजेक्ट है, तो हम याद कर सकते हैं कील का प्रोजेक्ट है। और साथियों ये किलपेट्रिक है, ये जॉन डीवी के ही शिष्य हैं। तो आगे हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, अंधे बालकों को शिक्षण देने की जो पद्धति है वह क्या कहलाती है। तो 58वां जो क्वेश्चन है वो है 3 नंबर राइट ऑप्शन के साथ हो जाएगा, ब्रेल लिपि। तो साथियों ये ब्रेल लिपि है वही अंधे बालकों को शिक्षण देने में सहयोगी पद्धति है। तो आगे बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की, बाल अपराध का जो कारण है वह बताना है। तो 59 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, माता पिता में अनबन रहना ही बाल अपराध का कारण बनता है, बल्कि परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है वो बाल अपराध से बचाता है। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना भी बाल अपराध को बचाता है। समृद्ध परिवार होना भी बाल अपराध को बचाता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है बाल अपराध का जो मुख्य कारण है वो बताना है, तो इसमें माता पिता में अनबन रहना ही बाल अपराध का मुख्य कारण बताया है। तो 59 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन है वो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आंकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई वह मनोवैज्ञानिक कौन है। तो साथियों ये जो 60 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। इनके द्वारा मतलब यहाँ से ये परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, आद्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो आदतें हैं, हैबिट्स, उनके बारे में बताया है कि कौन सा सही कथन नहीं है। तो साथियों ये जो 61 नंबर का क्वेश्चन है इसको बोर्ड ने गलत माना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें अलग से देखना पड़ेगा, इसको बोर्ड ने गलत माना है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं तो साथियों जो 62वां क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्र का कितना प्रतिशत था। तो साथियों जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 10.41% था, और ये अभी 2011 की जो जनगणना है उनके उसके अनुसार भी 10.41 ही हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 63 की, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही। तो महिला साक्षरता जो दर है वो 52.1% है। तो यहाँ पे इसमें क्या दिखा रखा है 52.66, तो ये ही हमें सही मानना है। तो इसका राइट ऑप्शन है 52.66% इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और पुरुष की बात करें तो 79.2 हो जाएगी प्रतिशत में, और कुल साक्षरता की बात करें तो 66.1% हो जाएगी। आगे बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान में 2011 जनगणना अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या है वो बतानी है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 926। ये साथियों
अभी वर्तमान में जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं उसके अनुसार 928 होना है, इसमें 926 ही दिया हुआ है, तो 928 हमें याद रखना है। तो साथियों आगे हम बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वह बताना है। तो 65वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हम 3 मानेंगे, बोर्ड ने 3 माना है। 8वां, जनसंख्या की दृष्टि से जो राजस्थान का स्थान है वो तो 8वां है, ये बताया इसमें। आगे बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो साथियों मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड के द्वारा किस युद्ध को कहा है ये पूछा है। तो जो 66 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिवेर का युद्ध, जो 1582 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है ये 1576 में हो गया था, और दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। और जो खानवा का युद्ध है ये 1527 में हुआ था। और ये सारंगपुर का अभी जस्ट याद नहीं है, तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है, तो ये किस प्रकार की परियोजना है, किसके सहयोग से है? तो ये 67 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना है, पूर्णतः केंद्र सरकार इस योजना का क्रियान्वयन करती है। बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें वर्तमान में जो है उसके अनुसार भी ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ये तो पुराना है लेकिन हमें अभी ध्यान में रखना है, पर ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि कहीं भी किसी भी क्रम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा विजय केलकर। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा विजय केलकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं, इसमें प्रजामंडल दिए हुए हैं और प्रजामंडल के जो प्रवर्तक है जिन्होंने स्थापना की थी उनका नाम दिया हुआ है, तो हमें बताना है सुमेलित नहीं है। तो 69 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन से हैं उनकी बात करते हैं। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल है, इसकी स्थापना मीठालाल व्यास ने की। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल है, इसकी स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कन्हैयालाल ने की। और बीकानेर राज्य प्रजामंडल है, इसकी स्थापना मेघाराम जी और माधो सिंह जी ने की थी। मेघाराम जी तो ये राइट ऑप्शन है, माधो सिंह जी का मेरे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये मेघाराम जी इसको ध्यान में रखना। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसकी बात करें सुमेलित नहीं है तो ये 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो साथियों यह जो प्रारंभ की गई थी ये योजना 2009-10 में की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक बने हुए हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन के साथ 85 डेजर्ट ब्लॉक जो राजस्थान में हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो साथियों जो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है राजस्थान में शहर में पूछा है तो वो है चित्तौड़गढ़ शहर। चित्तौड़गढ़ में होता है सर्वाधिक उत्पादन सीमेंट का। आगे बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस पर आधारित जो शक्ति परियोजना स्थित है वह कहाँ है? तो जो 73वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन रामगढ़ में। ये रामगढ़ में आधारित है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 74वां क्वेश्चन। ये जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं का ही हम रिवाइजेशन कर रहे हैं। आपके मन में ये हो कि हर एक ऑप्शन का बताए हम, तो अगर हम सारे ऑप्शन को अगर अच्छे से बताने लगे तो ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा ये पर्पज़ है कि हम वीडियो में जो लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे हम उनका देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि आगे जो तैयारी करनी है, रणनीति बनानी है, उसमें किस प्रकार का लेवल हम देख सकते हैं क्वेश्चनों का, वो देख सकते हैं। लेकिन ये तो लेवल भी बहुत पुराना है, इससे तो बहुत ज़्यादा टफ बन रहा है अभी वर्तमान में जो पेपर बन रहे हैं उनमें। तो हमें बस ये रिवाइजेशन हो जाए, कोई क्वेश्चन पेपर में पहले आए हुए हैं वो, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, इसलिए हम ये वीडियो पढ़ रहे हैं और बना रहे हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो साथियों ये जो जरगा पर्वत है ये उदयपुर में स्थित है। बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है विश्व का, यहाँ पर साथियों
कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा है विश्व का जो जलप्रपात है वो पूछा है, विश्व का, ठीक है। तो इसमें है ना आपको ध्यान रखना है, विश्व का पूछा तो ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात है, इसका राइट ऑप्शन ये 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो साथियों जो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो है सीपी जोशी। उस समय सीपी जोशी थे, वर्तमान का हमें अलग से ध्यान रखना है कि वर्तमान में कौन है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। जो परमाणु केंद्र है राजस्थान में वो कहाँ स्थित है। तो साथियों यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रावतभाटा, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 77 का क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है वो 1 नंबर रावतभाटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, भटनेर का किला कहाँ स्थित है। तो साथियों जो भटनेर का किला है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो साथियों जो प्रदूषण है वो राजस्थान में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है। तो साथियों जो प्लाया झील है राजस्थान में वो कौन से जिले में है, वो है जैसलमेर जिले में। जो टिल्लों के मध्य बनती है वो जैसलमेर जिले में है, क्योंकि सर्वाधिक टिल्ले भी हमारे जैसलमेर में ही है। बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर जो क्वेश्चन है, किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है। साथियों ये जो क्वेश्चन है बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। तो साथियों हम आगे का जो 82 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 82वां क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ। तो साथियों जो शिक्षा प्राप्ति का जो अधिकार है वो कहाँ कब से लागू हुआ ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अप्रैल 2010। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा कि भारत में या राजस्थान में, अगर भारत में पूछा है तो अप्रैल 2010, अगर राजस्थान में पूछा है तो अप्रैल 2011। अगर यहाँ ऑप्शन में आता अप्रैल 2011 तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाता, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति थी कि अप्रैल 2010 करें या 11 करें। बाद में बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना है। 2011 की जो जनगणना है वो क्रम से बतानी है कौन सी जनगणना है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो क्रम के अनुसार बात करें 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, इसलिए 83 नंबर का जो 83 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था। तो साथियों जो 84 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर, 2009 में सम्मेलन हुआ था, कोपेनहेगन सम्मेलन। बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की, विश्व पर्यावरण दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब मनाया जाता है। तो साथियों यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो रही है। बात करते हैं हम 86 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। तो साथियों जो जातीय जनगणना प्रस्तावित है वह कब है। तो ये 86 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 नवंबर 2011 से। बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। बालर नहीं है, ये वालर नृत्य है जो ग्रासियों का है। तो साथियों ये जो वालर नृत्य है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 87 का 3 नंबर ऑप्शन ग्रासिया ये है। फिर आगे बात करते हैं, माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। देलवाड़ा का जो मंदिर है वो क्यों प्रसिद्ध है ये पूछा है। तो साथियों आपको हम बता दें ये देलवाड़ा का मंदिर है ये जैन मंदिर है, और जैन मंदिर की जो कलाकृतियाँ हैं कलाएँ हैं उनके लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की, बनी ठनी पेंटिंग है वो किससे संबंधित है। तो बनी ठनी जो पेंटिंग है वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है जो अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात किस भाषा का ग्रंथ है। तो साथियों ये जो वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात है यह उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें
हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? जो छोटी तीज का त्यौहार है वो श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, श्रावण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता जो माने गए हैं वो कौन से हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात हो रही है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो तेजाजी हो जाएगा। ये भी सांपों के ही देवता है। बात करते हैं 93 का जो क्वेश्चन है, वो महिलाएं नथ धारण करती है। तो साथियों ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नथ कहाँ धारण करती है? तो साथियों नथ नाक में ही धारण किया जाता है। राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ है जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने किया था? तो साथियों विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 95 की बात करते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो साथियों जो सीताबाड़ी का जो मेला है वो हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 का 1 नंबर राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं, कब होती है वो पूछा है, यानी कहाँ होती है? तो 96 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, जवाहर कला केंद्र पर होती है अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 97, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर, प्रतिहार जो शासक थे उनके द्वारा करवाया गया जोधपुर में ओसिया मंदिरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 98, राणा सांगा व बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो साथियों ये खानवा का युद्ध है वो 1527 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो जो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था 1572 ईस्वी में, वो कहाँ हुआ? वो हुआ था गोगुंदा में। 3 नंबर ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये उस समय की पूछ रहे हैं लेकिन हमें वर्तमान का भी ध्यान रखना है। तो जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर, PL पूनिया, जो उस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। साथियों हमने 2011 के जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे हल कर लिया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलान कर लिया है। तो साथियों इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न पत्र अलग अलग विभागों के, अभी तो वर्तमान में शिक्षक विभाग का ही ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हल करेंगे। उसके बाद अलग अलग और भी भर्ती हैं उनके भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन निकालेंगे, उनसे हमें पता चल जाएगा कि राजस्थान से संबंधित या भारत से संबंधित जो या करंट जीके है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस प्रकार से बन रहे हैं। तो इसी प्रकार हम आगे की कड़ी को भी जारी रखेंगे और आप हमेशा सदैव हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप स्मार्ट क्लासेज 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इसके साथ बने रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और जो ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इसको आप सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप से आप पुराने पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा लोगो है स्मार्ट क्लासेज 2.0 और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।